हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो जिसमें हम इंग्लिश के एक एक वर्ड आपको पढ़ना लिखना और उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है और उससे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये हमें इंग्लिश बोलने पढ़ने और लिखने में बहुत ही परेशान करते हैं अगर आप इनकी हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं और इनको पढ़ते क्या हैं ये चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी होती है। तो चलिए इन छोटे छोटे वर्ड को, इन छोटे छोटे शब्दों को हम लोग हिंदी मीनिंग जानेंगे और इनसे एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे और साथ ही साथ इनको कैसे पढ़ते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आपको एकदम जीरो से, बेसिक से, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इसमें हमें कौन से प्यारे प्यारे और कौन से अच्छे अच्छे वर्ड मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा वर्ड है THIS। THIS इसको हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो दिस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? यह लिखने के लिए करते हैं। दूसरा हमारा शब्द है यम वाई। यम वाई, यम वाई इसको हम पढ़ते हैं माई। में नहीं पढ़ेंगे, माई। क्या पढ़ेंगे? माई। माई मतलब होता है मेरा। क्या होता है? मेरा। माई मतलब मेरा। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई कॉपी, दिस इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, सी इज माई सिस्टर। इस तरह से हम माई मतलब अपना चीज़ दिखाने के लिए माई का यूज़ करते हैं। अगला हमारा शब्द है मदर। क्या है? मदर। मदर इसको हम पढ़ते हैं MOTHER। इसको हम पढ़ते हैं मदर। क्या पढ़ते हैं? मदर। मदर का मतलब होता है माँ या फिर माता। माँ कहिए या फिर माता। मदर का मतलब होता है माता। तो आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, जैसे माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। माई मदर सिंग्स अ सॉन्ग, मेरी माता गाना गाती है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब है YOU। इसको हम YOU को यू ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। यू मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम। यू का मतलब होता है तुम। जैसे यू आर ए बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छा लड़का हो। इस तरह से हमें जहाँ पर तुम बोलना है वहाँ पर यू बोलेंगे। YOU, इसकी स्पेलिंग देखिए ध्यान से। YOU, यू मतलब होता है तुम। उसके बाद है HIR। इसको हम पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ते हैं? हर। हर मतलब होता है उसकी। उसकी। कोई अगर लड़की हो, कोई फीमेल हो, स्त्रीलिंग हो, तो वहाँ पर हम हर लगाते हैं। जैसे दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। कोई लड़की होगी तो हम वहाँ पर हर लगाएंगे। अगर कोई लड़का होता है तो हम क्या लगाते हैं? ही। HE, ही। दिस इज हिज, क्या लगाते हैं? हिज, सॉरी, हिज लगाते हैं। दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। तो अगर लड़की होगी तो हम हर लगाते हैं। हर मतलब होता है उसकी। अगला हमारा शब्द है PLEASE, प्लीज़। इसको हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है, प्लीज़ का क्या मतलब होता है? कृपया। क्या होता है? कृपया। जैसे हम किसी से कोई निवेदन करते हैं या कोई माफ़ी मांगते हैं तो निवेदन करते हैं कृपया हमें ये कलम दे दीजिए। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया हमें अपनी कलम दे दीजिए। तो यहाँ पर हम कृपया माने रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लीज़ का। प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। इस तरह से। नेक्स्ट है SO। इसको हम पढ़ते हैं सो। क्या पढ़ते हैं? सो। सो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए।
सो का मतलब होता है इसलिए। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो बोलते हैं ना, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इस तरह से। तो सो का यूज आप करते हैं कहाँ पर, इसलिए बोलने के लिए। तो देख रहे हैं आप, अगर इन सारे छोटे छोटे शब्द को सीख लेंगे तो अगर आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सारे वर्ड जहाँ पर मिलेंगे इसकी मीनिंग अगर आपको पता रहेगी तो आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा वर्ड है FOOD, FOOD। इसको हम पढ़ते हैं फूड। क्या पढ़ते हैं? फूड। फूड का मतलब होता है भोजन या फिर खाना। क्या होता है? भोजन या फिर खाना। तो खाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो वाला खाना है। एक होता है ईट। ईट मतलब होता है एक्शन, जो हम खाने के लिए हाथ से उठा के खाते हैं, मुंह में डालते हैं, उसको ईट बोलते हैं। लेकिन हमारा जो भोजन होता है उसको हम फूड बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। द मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है। फूड, फूड मतलब भोजन। क्या होता है? भोजन। नेक्स्ट है KNOW। KNOW, इसको हम पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं? नो। नो पढ़ते हैं। KNOW को हम नो पढ़ते हैं। K और W साइलेंट होता है। NO नो। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना, कोई चीज़ जानना। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो नो मतलब होता है जानना। अगला हमारा वर्ड है PUT। PUT, इसको हम पढ़ेंगे पुट। क्या पढ़ेंगे? पुट। पुट मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। पुट मतलब रखना। जैसे पुट योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ पर रख दो। पुट योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, अपनी वस्तुओं को सही जगह पर रखो। तो इस तरह से हम लोग पुट का प्रयोग करते हैं। कहीं भी जहाँ पर पुट रखा लिखा रहेगा इसका मतलब होता है रखना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है STUDY। STUDY, इसको हम पढ़ते हैं स्टडी। 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 स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना, अध्ययन। अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन मतलब जैसे हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अध्ययन करना। पढ़ते समय समझना भी, उसको अध्ययन कहते हैं। जैसे आई एम डूइंग माई स्टडी, व्हाट योर स्टडी इज़ गोइंग, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस तरह से स्टडी मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है STUDENT। इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र। स्टूडेंट का मतलब छात्र। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस तरह से जब आपको स्टूडेंट शब्द मिलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर छात्र के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको इंग्लिश सीखने में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं READ। READ, इसको हम पढ़ते हैं रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। रीड योर नॉवेल, अपनी नॉवेल पढ़ो। इस तरह से आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है CLASS। इसको हम पढ़ेंगे क्लास। क्या पढ़ेंगे? क्लास। क्लास। क्लास का मतलब होता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा। कक्षा मतलब जिस रूम में हम लोग पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग इन माई क्लास, आई एम स्टडिंग इन माई क्लास, आई एम सिटिंग इन माई क्लास, मैं अपने कक्षा में बैठा हूँ, मैं अपने कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। मतलब कि CLASS, इसका मतलब होता है क्लास, मतलब कक्षा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमारा वर्ड है TEACHER। TEACHER, इसको हम पढ़ते हैं टीचर। टीचर। टीचर मतलब होता है अध्यापक। अध्यापक। टीचर मतलब अध्यापक। माई टीचर इज टीचिंग मी, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ा रहे हैं।
इस तरह से आप बोल सकते हैं टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। फिर है GIRL, गर्ल। इसको हम पढ़ते हैं गर्ल। गर्ल मतलब होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। गर्ल का मतलब होता है लड़की। आगे है YES। YES इसको हम पढ़ते हैं S। S मतलब होता है हाँ। यस का मतलब हाँ। यस, यू आर राइट। हाँ, तुम सही हो। यस, आई एम गोइंग। हाँ, मैं जा रहा हूँ। या फिर अगर कोई आपको कुछ बात कहता है तो आपको अगर बोलना है हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, तो आप बोलते हैं यस। फिर है नॉट, NOT, नॉट। इसको पढ़ते हैं नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं। तो आप बोलते हैं ना कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट माई पेन, यह मेरी कलम नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट SIR। इसको पढ़ते हैं सर। सर, सर मतलब होता है श्रीमान। क्या होता है? श्रीमान। श्रीमान जी। जैसे यस सर, हाँ सर, यस श्रीमान जी। जैसे आप अपने सर को बोलते हैं श्रीमान जी, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में सर बोलते हैं बड़े लोगों को। नेक्स्ट है आगे ओके। इसको हम पढ़ते हैं ओके। ओके, ओके मतलब भी होता है हाँ ठीक है। क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। कोई चीज़ आपको सही लगती है तो आप बोलते हैं ओके, ठीक है। नेक्स्ट है GOOD। GOOD इसको पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब अच्छा। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। दिस इज माई गुड फ्रेंड, यह मेरा अच्छा दोस्त है। तो जहाँ पर भी गुड लिखा रहेगा वहाँ पर आप बोलेंगे अच्छा। उसके मतलब क्या होगा? अच्छा। उसके बाद है मॉर्निंग। जैसे आप देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह हो, आपकी शुरुआत अच्छी हो। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, तो इसको हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। इसका मतलब होता है सुबह। सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह। उसके बाद है नाइट, NIGHT, नाइट। इसको हम पढ़ते हैं नाइट। इसका मतलब होता है रात। नाइट मतलब रात। उसके बाद है DARK। इसको हम पढ़ेंगे डार्क। डार्क, यहाँ पर ये वाला रा रहेगा, ये वाला रा नहीं रहेगा। डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। जैसे हम बोलते हैं ना शाम हो रही है, इट इज़ गेटिंग डार्क। शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है। एवरीवन, नेक्स्ट हमारा एवरीवन। इसको हम पढ़ेंगे एवरीवन। एवरीवन मतलब होता है हर कोई। हेलो एवरीवन, जैसे हम बोलते हैं ना हेलो एवरीवन, आप नमस्कार सभी लोगों को, एक तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। उसके बाद है पुट। पुट मतलब होता है रखना, हमने आगे बताया था। डे, DAY। इसको हम पढ़ते हैं डे। DAY, डे मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। डे का मतलब होता है दिन। उसके बाद है HOUSE। इसको हम पढ़ेंगे हाउस। हाउस, हाउस मतलब घर। हाउस का मतलब होता है घर। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। अब देखिए यहाँ पर हमने DAY, डे से कोई सेंटेंस नहीं बनाया है, तो आप इस डे को यूज़ करके कोई एक सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो लिखने से आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अपने दिमाग में सोचिएगा कि डे को यूज़ करके, डे का प्रयोग करके कोई सेंटेंस बनाइएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सेंटेंस बनाता है और कौन कौन कमेंट में लिखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।